تو कहते हैं इंसान की जिंदगी में ऐसे ऐसे मामलात बन जाते हैं कि इंसान उनका हल तलाश करने की हर कोशिश करता है, लेकिन उसे हल नहीं मिल पाता। और यही चीज़ें इंसान के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। इंसान अगर ऐसी मुश्किल में फंस जाए, जब कोई आसरा, कोई सहारा, कोई रोशनी की किरण नजर ना आ रही हो, तो ऐसी सूरत में जो आज मैं माल बताऊंगा, अल्लाह के फजल से कोई भी आपका मसला है, माली मसला है, मोहब्बत का मसला है, बीमारी है, जादू है, नजर बद है, किसी ने तंग किया है, ब्लैकमेल करता है, कुछ मसला है, उस सूरत में अमाल करेंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपकी वो मुश्किल हल हो जाएगी। बहुत जल्द किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए बड़े ख़ास अमाल बताने लगूं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल से निजात मिल जाएगी। ये पहला नक्श आपको नजर आ रहा होगा, मुश्किल के हल के लिए बड़ा ताकतवर नक्श है। मुश्किल कुशा नक्श भी कहलाता है, मोकलाती नक्श भी कहलाता है। अल्लाह से या ज़ाहिरो या बातनो, जो कि उसके सिफाती नाम है, ये जहन में रखते हुए इसको किया जाता है। मुकम्मल तरीका बताऊंगा, जैसे बताऊं वैसे करना है। हर पतंग मुश्किल के हल के लिए नक्श अपने पास रखे, यानी ये तवीज़ अपने पास रखा जाता है। जादू के लिए, सेब के लिए, कारोबार के लिए, दुश्मन के खौफ के लिए, रिश्ता के लिए, खैर बरकत के लिए, हर मुश्किल आसान, कैदी की रिहाई के लिए, ख्वाह कोई भी मुश्किल हो, इसको सिर्फ अपने पास रखा जाता है। या जाहिर हो या बातिन हो, अगर कसरत से इसके साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से वो मुश्किल हल हो जाती है, गैब से मदद हासिल होती है। मोकलाती नक्श जो होते हैं, तावीज़ जो होते हैं, ये बड़े ताकतवर होते हैं। इधर इंसान करता है, उधर उनको फ़ायदा भी मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर दहने करना चाह रही हैं तो ये बात याद रखें, ये बावजू हालत में नकल किया जाता है, माहवारी में नकल नहीं किया जाता। चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कोई भी अमल नापाकी की हालत में ना किया करें, बावजू किया करें। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अमल का जिक्र किसी से ना करें, फ़ायदा मिले फिर भी किसी से जिक्र ना किया करें। वैसे किसी को कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ जानने वाला अगर हो जिस तो आपको जानता हो तो उसको ना बताया करें। नज़र में जब अमल आ जाता है फिर उसका असर ज़ायल हो जाता है। ये मैं एक मज़ीद अमल बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा है। बहुत लोग तावीज़ नहीं करना चाह रहे होते, उनके लिए इसीलिए वज़ाइफ भी मैं देता हूँ, ताकि और ख़ास होते हैं, ख़ास कुतब से आमिलीन औलिया अल्लाह के बयान करदा। नुकसान भी नहीं इनका होता, फ़ायदा ही होता है। गम तकलीफ, सदमा, उम्मीद, हजत, इन तमाम मसाइल के लिए कोई गम है, तकलीफ है, यानी जैसे परेशानी है, सदमा, उम्मीद है, हजत है, कोई कोई यानी ख्वाहिश है, तो उम्मीद ये होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ का इंतज़ार हो कि वो मुकम्मल हो जाए, किसी तरह वो हो जाए, तो उसके लिए ये दो वजीफ़ा से आखिर सूरत तक सूरह मोमिनीन देखिए, खलूस नीयत और यकीन सदक दिल के साथ अगर असेब ज़दा फूंक दें, असेब दफाओ नीज एक बार रोजाना बाद नमाज पढ़ना, रंजो गम मुसीबत और परेशानियों हजात दुनियावी के लिए ऐसा तीर व हदफ है कि आप सोच भी नहीं सकते, मुजरब है। सूरह मोमिनीन का ये अमल कहलाता है। अल्लाह के फजल से आपकी कोई परेशानी, कोई ऐसी हाजत जो कभी पूरी नहीं होती, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, चाहे घर नहीं आपका ज़ाती। बाज़ लोग ये भी बड़ी परेशानी बयान करते हैं कि मेरा घर नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ। यकीन करें, ये अमाल करके देख लें जो बता रहा हूँ, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो हर माह आपको किराया देना पड़ता है, ये किराए वाला मामला ही ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। इसे नक्शे तस्मिया कहा जाता है। इसको करने का भी ख़ास तरीका है। अगर इंसान इसको नकल करे, नकल करने के बाद इसे पानी में डाल दे, साफ पानी लेना है। पहले वक्तों में वैसे इसे मिट्टी का को बर्तन दिया जाता था, उसमें डाल दिया जाता था पानी, और पानी में ये डाल के उसके ऊपर 786 दफा, 786 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ी जाती है। पढ़ने के बाद यानी उसे फूंक मार दिया जाता है, पानी को दम कर दिया जाता है। वो पानी पी के आपने एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा कुल शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ के आपने दुआ करनी होती है। कहा जाता है जिस परेशानी के लिए, जिस मसले के लिए ये अमल करेंगे, वो
परेशानी दूर होती है, मसला हल हो जाता है। एक बहन ने इसी तरह हमें रब्ता किया दुबई से। एक हद परेशान थी। उसकी परेशानी की वजह यह थी कि जहाँ काम करती थी उसे वहां से निकाला जा रहा था। पाकिस्तान में उसके छोटे बहन भाई थे, वालिद पहले वफात पा चुके थे, वहां मेहनत कर रही थी, लेकिन नौकरी जाने की वजह से वो बेहद परेशान थी। परेशानी के लिए जब उसने आसान अमल पूछा तो उसे ये अमल बताया गया। यकीन करें 7 दिन गुजरे होंगे तो उसका तकरीबन 7-8 दिन बाद मैसेज आया था कि उसे नौकरी से निकाला जाने के बजाय उसे वहां तरक्की दे दी गई है। ये सब मेरे रब का करम होता है कि उस जात का फजल होता है। वही जात है जो इंसान को मुश्किल से निकाल देती है, बाकी कोई और चीज नहीं है। मखवाड़ी में बल बनने अमल ना करें, ये जहन में रखें, बहुत ताकतवर अमल है। और ये भी बता दूं, इस अमल का फायदा बहन को 2-3 दिन बाद ही उसे असर नजर आ गया हुआ था। हमें उसने कितने दिनों बाद बताया था। तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह की ज़ात पे, अपने रब की ज़ात पे पूरा यकीन है। जो भी देखें, ये बिस्मिल्लाह का नक्शा है, आम लक्ष्य नहीं है। जो भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के अपने मसले के मुताबिक कर लेता है, कोई भी मसला, तो हमने ये देखा है जब यकीन पक्का होता है तो अल्लाह की ज़ात मदद भी ज़रूर करती है। जहाँ पे यकीन जो है वो अल्लाह की ज़ात पे पक्का नहीं होगा, वहां पे आप कोई भी अमल कर लेंगे, कोई भी वजीफा कर लेंगे, फायदा नहीं मिलेगा। ये कौन सा सिफली अमलियात दिए जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के इंसान बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेता है तो याद रखिएगा उसकी भी बरकत ऐसी है कि इंसान सोच नहीं सकता, सिर्फ एक दफ़ा किसी भी काम में बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आदत बना लें, तो ये तो नक्श है और साथ पूरा अमल है। जब आप करेंगे इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, आप कोई और अमल करेंगे ही नहीं आएगा। हर मसले के लिए, हाजत के लिए आप यही किया करेंगे। ये एक मजीद मैं सख्त से सख्त मुश्किल आसान करने के लिए अमल बता रहा हूँ। याद रखिएगा, आयत करीमा जो है इसके भी अमाल बड़े ख़ास होते हैं। आयत करीमा के बहुत से अमलियात हैं। जब इंसान मुश्किल में फंसा होता है तो आयत करीमा का वैसे भी विर्द करना इंसान को मुश्किल से खलासी दिलवा देता है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी सख्त मुश्किलात होती हैं, उस सूरत में इसको ज़रूर करें। इसकी ज़कात 1.25 लाख है। रोज़ाना एक वक़्त मुकर्रर करके आसानी से जिस कदर आप पढ़ सकें मुकर्रर कर लें। यानी जितना 1.25 लाख पूरा करना होता है, जितना पढ़ सकते हैं रोज़ाना आप पढ़ें। मसलन 5,000 रोज़ाना मुकर्रर कर लिया तो 25 दिन में ज़कात पूरी हो जाएगी और अमल कब्ज़ा में आ जाएगा। आपको कोई मुसीबत या परेशानी या कुछ ज़बरदस्त ख़तरा पैदा हो गया, चंद आदमी मस्जिद में मिलकर या घर में बैठ जाएं और एक शब में यानी एक रात में सब लोग मिलकर पढ़ डालें और फिर मिलकर दुआ मांगे, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी और इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। और इसकी बदौलत अल्लाह पाक ने फांसी की सजाएं तब्दील होकर रुखाई हो जाती है। ऐसा ही अमल है। बुजुर्गान दीन का इस पर इत्फाक है कि ये बड़ी गजब की चीज़ है और लासानी है। ये इसमें आज़म मख्फी है। जिस मुसीबत और मकसद के लिए पड़ेगा, इंशाअल्लाह रज़ीम फ़ायदा उठाएगा। जिस कदर इस अमल की तारीफ की जाए कम है। अक्सर व बेशतर ये अमल ऐसा तील बहदस है कि अगर फांसी का हुक्म हुआ हो, सज़ा में तब्दील हो जाएगा, सज़ा में तखफीफ ज़रूर हो जाएगी। ऐसा अमल है कि सज़ा माफ़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अल्लाह का फजल हो जाता है। जो नामुमकिन काम होते हैं वो हो जाते हैं। आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त करिए। हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब साथ में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब पे नेकी पूरी कर दे।